और अब बात नासिक की। नासिक टीसीएस धर्मांतरण की जिस मास्टरमाइंड निदा खान की तलाश में पुलिस खाक छान रही थी, जिसने सिस्टम की आंख में धूल झोंकने की हर मुमकिन कोशिश की, वो निदा खान अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। छत्रपति संभाजीनगर के एक फ्लैट में छिपी निदा खान को नासिक पुलिस की स्पेशल टीम ने फिल्मी स्टाइल में धर दबोचा। निदा खान एआईएमआईएम के पार्षद के फ्लैट में छिपी हुई थी और क्या कुछ खुलासा हुआ है, देखिए। धर्मांतरण का धंधा, निदा खान पर कसा कानूनी फंदा। नासिक टीसीएस कांड, गिरफ्त में आई निदा खान। निदा खान से पूछताछ, खुलेंगे अहम राज। कैसे चला धर्मांतरण का धंधा, खुलासा करेगी मास्टरमाइंड निदा। एआईएमआईएम के पार्षद का गुनाह, निदा को दी मतीन पटेल ने पनाह। पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल, 9 एफआईआर और नासिक से लेकर संभाजी नगर तक पुलिस की छापेमारी। आखिर वो चेहरा बेनकाब हो गया जो कॉर्पोरेट की आड़ में धर्मांतरण का जहरीला जाल बिछा रही थी। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीसीएस धर्मांतरण केस की मास्टरमाइंड निदा गिरफ्तार। करीब 1 महीने से पुलिस को चकमा दे रही थी निदा खान। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने निदा खान को पकड़ा। संभाजीनगर में निदा परिवार के साथ छिपकर रह रही थी। पिछले 4 दिनों से ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। सिविल ड्रेस में पुलिस निदा खान पर नजर रख रही थी। निदा का पता लगाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल। निदा खान, वो नाम जिसने नासिक के कॉर्पोरेट जगत में हड़कंप मचा दिया, जिसके पीछे नासिक पुलिस की एसआईटी और क्राइम ब्रांच की टीमें दिन रात खाक छान रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर के एक अंधेरे कमरे में दबोच लिया गया। निदा खान ने जबरन अपने साथ काम करने वाली हिंदू लड़कियों और लड़कियों को धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। निदा खान की गिरफ्तारी नारेगांव के एक फ्लैट से हुई है, जिसमें नासिक पुलिस और संभाजी पुलिस ने करीब 25 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। निदा खान लगातार फरार चल रही थी और इस बीच निदा खान के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले नासिक पुलिस ने निदा खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि निदा खान कैसर कॉलोनी के एक फ्लैट में अपने रिश्तेदार के साथ छिपी बैठी थी। उसे लगा था कि वो बच जाएगी, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। एसआईटी की जांच टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और इनपुट्स के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद 7 मई को आखिरकार नासिक क्राइम ब्रांच और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में निदा खान को करीब रात 11:30 बजे गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी निदा खान अपनी मां, पिता, भाई और चाची समेत 5 अन्य लोगों के साथ एक फ्लैट में रह रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से नरेगांव की कैसर कॉलोनी के एक फ्लैट में छिपी हुई थी। पुलिस ने सिविल ड्रेस में लगातार 2 दिनों तक फ्लैट और पूरे इलाके की रेकी की। इसके बाद निदा खान को गिरफ्तार किया गया। आरोपी निदा खान, इनका एंटीसिपेटरी बेल माननीय कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। नासिक पुलिस और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी निदा खान इनको छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव इस परिसर से अरेस्ट किया गया है और इस परिसर के जो लोकल कॉर्पोरेटर है, इन्होंने इनको हार्बर किया या पनाह दिया, ऐसे निष्पन्न हुआ है। और नरेगांव के कॉर्पोरेटर मतीन मजीद पटेल, इनको हमने इस गुने में आरोपी किया है। बताया जा रहा है कि नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले की मास्टरमाइंड को जिस फ्लैट में पनाह दी गई, वो फ्लैट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के पार्षद का है। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल का बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि मतीन पटेल के फ्लैट में पिछले करीब 10 दिनों से वो रह रही थी। इस दौरान उसके संपर्क में आए लोगों और उसकी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। ऐसे में हो सकता है
कि जांच एजेंसियां निदा खान और मतीन पटेल के मोबाइल फोन को जब्त कर कॉल डिटेल्स खंगालें और अन्य जानकारी जुटाएं। पुलिस मतीन पटेल से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर सकती है कि निदा खान उनके संपर्क में कैसे आई और उसे अपने फ्लैट में ठहराने की पीछे की क्या वजह थी। मैं मुंबई में था मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रोल है करके हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे है करके उसमें। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है, ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये हम इसकी भी तायीद नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है। पुलिस पूरे नेटवर्क और संभावित कनेक्शंस को खंगालने में जुटी हुई है ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं, ये कहानी है उस खौफनाक साजिश की जो टीसीएस जैसे प्रतिष्ठित कंपनी के भीतर रची जा रही थी। आरोप है कि निदा खान मास्टरमाइंड बनकर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईटी प्रमुख संदीप मिटके और सरकारी पक्ष ने कोर्ट के सामने आरोपी निदा खान को लेकर कई गंभीर तथ्य रखे थे। निदा खान और अन्य आरोपियों ने पीड़िता को धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया। आरोपी की पीड़िता को हिजाब दिया गया, पैगंबर मोहम्मद का पवित्र जीवन जैसी धार्मिक किताबें दी। निदा खान ने पीड़िता के मोबाइल में इस्लाम से जुड़े ऐप इंस्टॉल किए। पीड़िता को यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक और रील्स भेजी जाती थी। पीड़िता को धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। निदा खान समय समय पर पीड़िता को अपने घर ले जाती थी। पीड़िता को नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने की ट्रेनिंग देती थी निदा। पीड़िता का नाम बदलकर हनीफा रखा गया, जिसे कन्वर्जन प्रोसेस का हिस्सा बताया गया। धर्मांतरण की फैक्ट्री कहे जाने वाला टीसीएस का दफ्तर किसी डरावनी हॉरर हाउस में बदल गया था। यहाँ यौन उत्पीड़न ही नहीं बल्कि लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला कर्मचारी की बहादुरी ने रजा मेनन और उसकी पूरी मंडली के उस काले खेल का पर्दाफाश किया। पीड़ित महिला कर्मचारी ने अपनी शिकायत में जो बताया वो रूह कपा देने वाला है। इस मामले में चौथे सर्वाइवर का भी बयान सामने आया है। 24 जून 2025 को मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में शामिल किया गया। रजा मेमन को मेरी ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो मेरे पास आकर पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता था। रजा मेमन अक्सर ट्रेनिंग के बहाने अकेला पाकर मेरे पास आता और बेहद निजी सवाल पूछता था। वो पूछता था, तुम्हारी शादी को 1 महीने हो गए हैं, तुम रात में क्या करती हो? वो यही नहीं रुका, वो उससे पूछता कि उसका पति कहाँ है और वो अकेले कैसे रहती है। रजा के साथ यासिफ और निदा खान जैसे अन्य आरोपी भी मुझ पर अश्लील कमेंट करते थे। रजा मेरा पीछा करता था और बिना मेरी मर्जी के मुझे छूने की कोशिश करता था। मैं मैनेजर से रजा की शिकायत करने जाती थी, लेकिन उसे बस यही सलाह मिली, हमेशा ग्रुप में रहना और अकेले रहने से बचना। इससे पहले मुंबई नाका पुलिस स्टेशन पर दर्ज पीड़िता की शिकायत के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2025 तक ऑफिस में उसका यौन उत्पीड़न हुआ। महिला कंपनी में क्रेडिट कार्ड कस्टमर की शिकायतें सुनती थी। पीड़िता के मुताबिक तौसीफ अत्तार अपने धर्म को ऊंचा दिखाता और हिंदू धर्म को नीचा। वो कहता सच्चा ईश्वर वही है जो अदृश्य है। दिसंबर 2025 की बात है, मैं लंच के बाद छाछ पी रही थी, तभी तौसीफ आया और पूछा क्या पी रही हो? मैंने कहा छाछ पी रही हूँ। उसने अश्लील इशारे किए। तीसरी पीड़िता के मुताबिक उसके सीनियर्स भगवान को लेकर विवादित टिप्पणी करते थे और उस पर अश्लील कमेंट करते थे। मैं दिसंबर 2024 में ऑफिस में थी, तब शफी शेख काम के बहाने पास आकर बैठ गया और जानबूझकर अश्लील हरकत करने लगा। फरवरी 2026 में तौसीफ ने मेरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की और उसने भगवान को लेकर विवादित टिप्पणी की। धर्मांतरण की मास्टरमाइंड निदा खान की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद है कि उन दर्जनों पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने बंद कमरों में घुट-घुट कर अपना धर्म और आत्मसम्मान दांव पर लगाया था। नासिक पुलिस की ये बड़ी कामयाबी क्या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय जैकेट का खुलासा करेगी? देश भर की इस पर नजरें टिकी हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर भी शामिल है। फिलहाल निदा से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सत्यप्रकाश सोनी, भारत 24, मुंबई।